दोस्तों एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं कि आपने 50 लाख रुपए का एक घर खरीदा एंड उस घर को परचेस करने के लिए आपने बैंक से 40 लाख रुपए का एक होम लोन लिया हुआ है। एंड होम लोन लेने के 2 साल 3 साल 4 साल या तो 5 साल के बाद में, यानी कि होम लोन लेने के कुछ समय बाद में आपको कुछ और पैसों की जरूरत पड़ जाती है। वो हो सकता है आपके घर के रिपेयर या तो रिनोवेशंस के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए, या तो चिल्ड्रन के एजुकेशंस के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए, या तो कोई मैरिज रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए, या तो कोई और भी पर्सनल रीजंस हो सकता है। क्योंकि अगर आपने बैंक से कोई होम लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाता है, आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स कम हो जाती है। तो हो सकता है होम लोन लेने के कुछ समय बाद में आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए। एंड यहाँ पे अब आप दिमाग लगाते हैं कि वो पैसे कहां से आएंगे, एंड फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि आप बैंक से एक लोन लेंगे। लेकिन कौन सा लोन? आपका कंडीशन होता है कि भाई हमें एक ऐसा लोन चाहिए जिसका इंटरेस्ट रेट काफी कम हो, वो लोन हमें ज्यादा समय के लिए मिले ताकि हमारे लोन का जो मंथली ईएमआई है वो कम से कम आए, एंड उस लोन के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलना चाहिए। ये सारी चीजों को सोच के आप लोन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोन के बारे में आप रिसर्च करते हैं। जहां पे आपको सबसे पहला पर्सनल लोन दिखता है जो कि काफी एक्सपेंसिव लोन होता है, 18 से 30% इसका इंटरेस्ट रेट होता है। इसके अलावा आपको एजुकेशनल लोन, कार लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, इस तरीके का डिफरेंट टाइप ऑफ लोन दिखता है। उसी लोन में दोस्तों आपको एक और लोन दिखता है जिसका नाम होता है टॉपअप लोन। एंड टॉपअप लोन का दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बाकी लोन्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है, एंड टॉपअप लोन आपको ज्यादा समय के लिए भी मिलता है, एंड टॉपअप लोन के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है सब्जेक्टेड टू कंडीशन। एंड यहां पे आप डिसाइड करते हैं कि आप एक टॉपअप लोन ही लेंगे, लेकिन आपको टॉपअप लोन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है एंड आप टॉपअप लोन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की भी वीडियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपअप लोन के बारे में। क्योंकि दोस्तों टॉपअप लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी लोन्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, एंड टॉपअप लोन के और भी कई सारे एडवांटेज होते हैं जो हम इस वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि टॉपअप लोन होता क्या है, किन किन लोगों को टॉपअप लोन मिल सकता है, यानी कि टॉपअप लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, कितने अमाउंट का आपको टॉपअप लोन मिल सकता है, कितने समय के लिए आपको टॉपअप लोन मिल सकता है, टॉपअप लोन का क्या इंटरेस्ट रेट होता है, एंड अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको टॉपअप लोन ही क्यों लेना चाहिए, एंड टॉपअप लोन लेते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको पता होना चाहिए, टॉपअप लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इस तरीके का दोस्तों बहुत सारे इंफॉर्मेशन आज हम टॉपअप लोन के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं आज की जो वीडियो है वो कितनी इंफॉर्मेटिव है, कितनी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहला समझते हैं कि ये टॉपअप लोन होता क्या है। तो टॉपअप लोन का दोस्तों सिंपल मतलब होता है एडिशनल लोन जो आपके एग्जिस्टिंग पुराने लोन के ऊपर मिलता है। यहाँ पे अगर आपके पुराने पर्सनल लोन के ऊपर एडिशनल लोन मिलता है तो उसको पर्सनल लोन टॉपअप कहा जाता है। अगर आपके पुराने कार लोन के ऊपर आपको एडिशनल लोन मिलता है तो उसको कार लोन टॉपअप कहा जाता है। सेम तरीके से आपके पुराने होम लोन के ऊपर आपको एडिशनल लोन मिलता है तो उसको होम लोन टॉपअप कहा जाता है। तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन, कार लोन टॉपअप के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे होम लोन टॉपअप के बारे में। तो होम लोन टॉपअप का दोस्तों सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया कि एडिशनल लोन जो आपके पुराने होम लोन के ऊपर मिलता है। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो होम लोन का पैसा होता है वो आपको घर को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए लगाना होता है, एंड होम लोन के ऊपर जो आपको एडिशनल लोन मिलता है जिसको टॉपअप लोन कहते हैं, उसका पैसा आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस पैसे को सिर्फ इलीगल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, बाकी किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि टॉपअप लोन लेने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं टॉपअप लोन बोल रहा हूँ, इसका सिंपल मतलब आप होम लोन टॉपअप ही समझना। तो यहाँ पे टॉपअप लोन लेने के लिए सबसे पहला आपके पास में कोई एग्जिस्टिंग होम लोन किसी बैंक में या तो एनबीएफसी कंपनी में होना चाहिए, यानी कि आप पहले से ही किसी बैंक के एक एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर होने चाहिए। सेकेंड चीज, आपका जो भी होम लोन का मंथली ईएमआई है वो टाइम टू टाइम पे होते रहने चाहिए, आप एक डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए।
थर्ड चीज दोस्तों, आपका जो सिविल स्कोर है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो फेवरेबल होना चाहिए, यानी कि अगर 750 के ऊपर होगा तो और ज्यादा बेटर होगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने का टॉप अप लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके प्रॉपर्टी की जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उसका 70 to 80% आपको मैक्सिमम टोटल होम लोन मिल सकता है। उसमें से आपको माइनस कर देना है आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट, एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आपको मैक्सिमम उतने का टॉप अप लोन मिल सकता है। अगर इस चीज को हम सिंपली एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए का मान के चलते हैं कि एक घर खरीदा है, एंड उस घर को परचेस करने के लिए आपने बैंक से 40 लाख रुपए का एक होम लोन लिया हुआ है। एंड 5 साल के बाद दोस्तों हम ये भी मान के चलते हैं कि जो 40 लाख रुपए का होम लोन था उसमें से आपने 10 लाख रुपए का होम लोन विथ इंटरेस्ट बैंक को पे कर चुके हैं, यानी कि अब आपका 5 साल के बाद में जो भी आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट है वो है 30 लाख रुपए का। एंड हम ये भी मान के चलते हैं कि 5 साल के बाद में जो भी आपके 50 लाख रुपए का होम लोन की वैल्यू थी वो अब उठ के 60 लाख रुपए हो चुकी है। एंड अब आपको कुछ पैसों की जरूरत है, एंड अब बैंक को आप अप्रोच करते हैं कि भाई आपको एक टॉप अप लोन चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कितने का टॉप अप लोन मिल सकता है उसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको टोटल होम लोन कितने का मिलेगा, सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल होम लोन आपको मिलेगा 80% ऑफ द करेंट प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आपके प्रॉपर्टी का जो करेंट वैल्यू है वो है 60 लाख रुपए का, एंड उसका अगर हम 80% करेंगे तो होता है 48 लाख रुपीस। तो टोटल आपको 48 लाख रुपीस का लोन मिल सकता है। उसमें से आपको माइनस कर देना है आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट। तो आपने 40 लाख रुपए का एक होम लोन लिया हुआ था जिसमें से आपने 10 लाख रुपए का होम लोन पे कर दिया था, तो अब 30 लाख रुपए का आपका होम लोन आउटस्टैंडिंग था। तो यहाँ पे अगर मैं 48 लाख रुपीस में से 30 लाख रुपया माइनस कर दूं तो बचता है 18 लाख रुपीस। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 18 लाख रुपीस के टॉप अप लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपको टोटल 18 लाख रुपीस का ही टॉप अप लोन नहीं मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी एक लोन चल रहा है तो आप जो एडिशनल लोन लेंगे उसका ईएमआई पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे ये भी बैंक देखती है, एंड आपकी एज कितनी है, ये सारे फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि आपको कितने का टॉप अप लोन दिया जाएगा। अब दोस्तों हम सिंपली समझते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने समय के लिए टॉप अप लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कितने समय के लिए टॉप अप लोन मिल सकता है इसका कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, फिर भी जो ऑन एन एवरेज जो बैंक है वो आपको मैक्सिमम 20 ईयर और बैलेंस टेनर ऑफ द ओरिजिनल होम लोन विच एवर इज लेस होगा उतने समय के लिए आपको टॉप अप लोन प्रोवाइड करती है। अगर इस चीज को सिंपली एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल आपने 25 साल के लिए कोई होम लोन लिया हुआ है, एंड 10 साल होम लोन पे करने के बाद में अब बैंक को अप्रोच करते हैं कि आपको एक टॉप अप लोन चाहिए। तो आपके लोन का जो बैलेंस समय है वो है 15 साल, एंड मैक्सिमम आपको जो बैंक टॉप अप लोन प्रोवाइड करती है वो है 20 साल। तो 20 साल और 15 साल विच एवर इज लोअर आपको टोटल 15 साल के लिए टॉप अप लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपकी रिटायरमेंट की एज जल्दी होगी यानी कि 10 साल के बाद में आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो 20 साल और 10 साल विच एवर इज लोअर यानी कि 10 साल तक के लिए आपको टॉप अप लोन दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों टॉप अप लोन आपको कितने समय के लिए दिया जाएगा वो आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने इंटरेस्ट रेट पे टॉप अप लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बैंक है उसमें से कुछ बैंक ऐसी है जो आपको होम लोन के इंटरेस्ट रेट पे ही टॉप अप लोन प्रोवाइड कर देती है, लेकिन कुछ बैंक ऐसी है जो आपको होम लोन से 0.5% से लेके अप टू 1% एक्स्ट्रा चार्ज करती है टॉप अप लोन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट मान के चलते हैं 8% है तो हो सकता है आपको टॉप अप लोन 8% पे भी मिल जाए या तो 8.5% पे मिल जाए, एंड अप टू मैक्सिमम 9% पे तो आपको टॉप अप लोन मिल ही जाएगा अगर आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8% है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करना रह गया था। हमने प्रीवियसली बात किया था कि आपको मैक्सिमम कितने का टॉप अप लोन मिल सकता है, जहां पे हमने देखा कि आपके प्रॉपर्टी का जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसका 70 to 80% आपको मैक्सिमम टोटल लोन मिल सकता है। उसमें से आपको माइनस कर देना है जो भी आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट है, एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आपको मैक्सिमम उतने का टॉप अप लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ बैंक ऐसी है उनको आपके प्रॉपर्टी के करंट मार्केट प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, वो आपको मैक्सिमम उतने का ही टॉप अप लोन प्रोवाइड करेंगे कि जो आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट होगा प्लस जो टॉप अप लोन आपको मिलेगा वो इक्वल टू ओरिजिनल होम लोन अमाउंट होना चाहिए। अगर इस चीज को सिंपली एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपने 50 लाख का एक घर खरीदा, एंड उस घर को खरीदने के लिए आपने 40 लाख रुपए का बैंक से एक लोन लिया था, एंड 5 साल के बाद में अपने 40 लाख लोन में से 10 लाख का लोन पे कर दिया है। तो यहाँ पे जो आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट बचेगा वो बचेगा 40 लाख में से 10 लाख माइनस हो गया तो 30 लाख रुपया, एंड 5 साल के बाद आप बैंक को कहते हैं कि आपको एक टॉप अप लोन चाहिए।
तो यहाँ पे दोस्तों जो बैंक है वो आपको कितने का टॉप अप लोन प्रोवाइड करेगा, तो जो भी आपका ओरिजिनल लोन अमाउंट सैंक्शन था, तो 40 लाख का आपको ओरिजिनल लोन अमाउंट दिया गया था, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है उसको। तो 40 लाख में से अगर आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 30 लाख माइनस कर दिया जाए तो जो बैलेंसिंग फिगर बचता है 10 लाख, आपको मैक्सिमम 10 लाख तक का टॉप अप लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो बैंक है वो आपके प्रॉपर्टी के करंट मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करता है टॉप अप लोन देने के लिए। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आपको कब से टॉप अप लोन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जिस रेट पे होम लोन लिया हुआ है उसके 12 मंथ बाद से आपको टॉप अप लोन मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे कुछ बैंक ऐसे भी होती है कि आपको होम लोन डेट के 6 मंथ बाद से ही टॉप अप लोन देना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे बैंक टू बैंक ये चीजें डिपेंड करती है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपने प्रीवियस एक भी होम लोन के ईएमआई में मिस नहीं किए होने चाहिए, आप एक डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। एंड यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ बैंक ऐसी है वो आपको कंप्लीट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही टॉप अप लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर तो हो सकता है आपका टॉप अप लोन रिजेक्ट भी हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे टॉप अप लोन लेने के भी दो सिचुएशन हो सकते हैं। सबसे पहला सिचुएशन ये हो सकता है दोस्तों कि आपका जिस बैंक में होम लोन है आप उसी बैंक में टॉप अप लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि जो एग्जिस्टिंग पुराना बैंक है आपका वो आपको टॉप अप लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है एंड आपसे क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज करता है एज कंपेयर टू अदर बैंक। एंड अगर आपको लगता है कि दूसरे बैंक के मुकाबले में आपका जो बैंक है वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट, ज्यादा प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज कर रहा है तो आप इस चीज के ऊपर अपने बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर भी दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक है, पुराना बैंक है, वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है टॉप अप लोन देने के लिए या तो आपको टॉप अप लोन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पूरे होम लोन को नए बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे होगा ये दोस्तों कि आपका जो भी बैलेंस होम लोन का अमाउंट होगा वो नया बैंक आपके बिहाफ पे आपके पुराने बैंक को पे कर देगा एंड अब आपका जो लोन है वो नए बैंक में चालू हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो नया बैंक है वो आपको टॉप अप लोन भी प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक से टॉप अप लोन लेते हैं तो आपको विद इन 15 दिन के अंदर मैक्सिमम टॉप अप लोन मिल जाता है, लेकिन अगर आप अपने लोन को नए बैंक में ट्रांसफर करेंगे फिर टॉप अप लोन लेंगे तो आपको तकरीबन 30 डेज लग सकते हैं टॉप अप लोन लेने के लिए नए बैंक से। एंड यहाँ पे दोस्तों जब आप अपने लोन को नए बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो आपको पुराने बैंक को फोरक्लोजर चार्जेस पे करना पड़ेगा क्योंकि आप अपना लोन समय के पहले ही पे कर रहे हैं एंड जो नया बैंक है उसको आपको लोन का कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप अपने लोन को पुराने बैंक से नए बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपको कितना इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है एंड उसके सामने में आपका कितना कॉस्ट जा रहा है। तो अगर आपको बेनिफिट होता है बैलेंस लोन ट्रांसफर करने में तो आप अपने लोन को नए बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टॉप अप लोन के एडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने पहले से ही कोई होम लोन लिया हुआ है एंड आप और एडिशनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको टॉप अप लोन ही क्यों लेना चाहिए एज कंपेयर टू एनी अदर लोन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एडवांटेज है टॉप अप लोन का वो है लोअर इंटरेस्ट रेट। यानी कि होम लोन टॉप अप का जो इंटरेस्ट रेट है वो पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, एजुकेशनल लोन, ये सारे लोन के इंटरेस्ट रेट से थोड़ा कम होता है। यहाँ पे दोस्तों अभी आपको एक इमेज दिख रही होगी जहां पे होम लोन टॉपअप के इंटरेस्ट रेट को एंड पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर किया गया है डिफरेंट बैंक के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि होम लोन टॉपअप का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना कम है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से। अब दोस्तों टॉपअप लोन का जो सेकंड एडवांटेज है वो है लॉन्गर टेनर, यानी कि टॉपअप लोन आपको लंबे समय के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो पर्सनल लोन है, कार लोन है या तो गोल्ड लोन है वो आपको जनरली 3 से 5 साल के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो टॉपअप लोन है वो आपको 20 साल तक के लिए मिल सकता है। एंड यहाँ पे कोई बैंक ऐसी है जो आपको 25 से 30 साल का भी टॉपअप लोन प्रोवाइड करती है, सब्जेक्टेड टू आपका इनकम एंड आपकी एज। अब दोस्तों टॉपअप लोन का जो थर्ड एडवांटेज है वो है नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंड यूसेज, यानी कि आप टॉपअप लोन अगर लेते हैं तो आप उस पैसे का यूज किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप इलीगल पर्पस के लिए उस पैसे का यूज नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए या तो कोई मैरिज रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए उस पैसे का यूज कर सकते हैं, या तो आपके ऊपर कोई ऑलरेडी पर्सनल लोन चल रहा है या तो क्रेडिट कार्ड का कोई लोन है, क्रेडिट कार्ड का कोई बिल है, तो आप टॉपअप लोन लेके वो बिल को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन या तो क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू टॉपअप लोन। तो आप टॉपअप लोन लेके वो जो मोस्ट एक्सपेंसिव लोन है आपका उसको खत्म कर सकते हैं। टॉपअप लोन का दोस्तों जो फोर्थ एडवांटेज है वो है इजी अप्रूवल एंड डिस्बर्स, क्योंकि आप बैंक के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास में पहले से होता है, लेकिन फिर भी आपको टॉपअप लोन लेते समय डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो लोन अप्रूवल के चांसेस होते हैं एंड जो भी प्रोसेस होता है वो काफी इजी होता है। टॉपअप लोन का फिफ्थ एडवांटेज है दोस्तों टैक्स बेनिफिट, यानी कि अगर आप अपने टॉपअप लोन का पैसा होम रिपेयर, कंस्ट्रक्शन या तो एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं
तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। टॉप अप लोन का 6 एडवांटेज है नो प्री पेमेंट चार्जेस, यानी कि दोस्तों अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक जनरली आपके लोन के ऊपर एक लॉक इन पीरियड लगाता है कि आप इस लोन का पैसा समय से पहले पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने 5 साल के लिए बैंक से कोई लोन लिया हुआ है एंड अपने लोन का पैसा अगर आप 1 साल में ही पे कर देंगे तो यहाँ पे बैंक को 4 साल के इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप अपने लोन का पैसा समय से पहले पे करते हैं तो बैंक आपसे एक चार्जेस चार्ज करती है, उसी को प्री पेमेंट चार्जेस कहा जाता है। तो यहाँ पे टॉप अप लोन के केसेस में प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह बैंक जनरली चार्ज नहीं करती है, फिर भी इस चीज को आप अपने बैंक से कंफर्म कर ले जब आप टॉप अप लोन लेते हैं। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि टॉप अप लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के वेबसाइट पे आ गया हूँ, जहाँ पे लिखा है SBI होम लोन टॉपअप। ऑलमोस्ट हर एक बैंक में टॉप अप लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सेम ही रहता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा धीरे नीचे आते हैं एंड यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर होम लोन टॉपअप। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट को मैं समझाने लगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है टॉप अप लोन लेने के लिए। अब दोस्तों टॉप अप लोन लेते समय कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जब आप टॉप अप लोन लेते हैं तो कुछ बैंक आपको होम लोन टॉप अप के नाम पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दे सकती है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें जब आप टॉप अप लोन के लिए अप्लाई करते हैं उस समय। एंड सेकंड चीज, जब आप अपने होम लोन टॉप अप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ये भी देखिए कि आपके लोन एग्रीमेंट में कहीं लॉक इन पीरियड वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर लॉक इन पीरियड होगा एंड उस लॉक इन पीरियड में आप अपने लोन का पैसा समय से पहले ही पे करना चाहते होंगे तो यहाँ पे आपको पेनल्टीज चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों अगर बात कर ले कंक्लूजन की, तो कोई भी लोन लेना अच्छी बात नहीं होती है, भले ही उसका इंटरेस्ट रेट कम हो या तो ज्यादा हो, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे बेसिकली दोस्तों लोन लेना जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है जब आपकी सारी सेविंग्स वगैरह खत्म हो जाती है। एंड फ्यूचर में अगर आप लोन लेने से बचना चाहते हैं तो आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इमरजेंसी फंड क्या होता है तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। काफी इंफॉर्मेटिव एंड काफी नॉलेजेबल वीडियो है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। एंड दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई टॉप अप लोन लेते हैं तो टॉप अप लोन का इंटरेस्ट रेट, क्या प्रोसेसिंग फीस आपसे बैंक चार्ज कर रही है, कोई हिडन चार्जेस वगैरह है कि नहीं, प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह है कि नहीं, कितने समय के लिए आपकी बैंक आपको टॉप अप लोन दे रही है, ये सारी चीजों को आप और भी मार्केट में जो बैंक है, जो भी लेंडर है, उनके साथ में कंपेयर करके ही आपको लोन लेना चाहिए। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स में शेयर जरूर करना, जिनको लोन चाहिए उनके साथ में, या तो जिनको लोन के बारे में नॉलेज चाहिए उनके साथ में। क्योंकि दोस्तों इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन वो आपके फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स में होगा तो फ्यूचर में जब कभी भी वो लोन लेंगे तो वो NBFC कंपनी से या तो बैंक से अच्छे से डील कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।